ओके, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक पावर प्लांट या जो हाइड्रो पावर प्लांट चल रहा है। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो अभी तक पावर प्लांट के बारे में हमने सीखा, देन उसके बाद हम लोगों ने मेनली थर्मल पावर प्लांट को बहुत अच्छे से जाना, देन उसके बाद हाइड्रो चल रहा है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियर, एंड देन हम लोग जो हमारे अदर सेक्शंस हैं जैसे कि रिन्यूएबल वाले हो गए, है ना, या अदर जो बचे हैं उनको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इसी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत जो है, देखो इसको, ये सिंपली एक रिवीजन मेथड, एक सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ आपको डेप्थ भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और उसी डेप्थ के आप लोग जो हैं पैसे दे रहे हैं मेरे को, तो उसी के ऊपर काम है। कि देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग अगर ना कभी भी कोई हमसे कह दे कि भाई ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद करके चले जाओ, अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी वो चीज़ हमें एग्ज़ाम तक याद रहती है। तुमने कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करने हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्ज़ाम तक कितना याद रख के जा पाए, और इसके लिए ज़रूरी पड़ता है डेप्थ। जितनी डेप्थ में आपको चीज़ें पता होंगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर तुम भूलोगे नहीं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, रटने वाले बच्चे हैं कि मतलब वो बिल्कुल उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरी तो नहीं है। तो मेरी मेमोरी जो है, मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज या बिलो नॉर्मल आप मान सकते हैं। तो मेरे को यार कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, मेरे को डेप्थ चाहिए होती, तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज़ बनाता हूँ कि जैसे जो मेरी तरह एक नॉर्मल लड़का हो वो कैसे इसको सीख सकता है और एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, उस तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 73, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सारे हम लोग के दिमाग में मिथ रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उसके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल का मतलब हो गया कि जो चल रहा है, ठीक है, जो मतलब ट्रेडिशनल है, ठीक है, जैसे कि आजकल जो चल रहा है, जैसे जीन्स के ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है तो ये कन्वेंशनल है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कि चल रहे होते हैं, जिनके अंदर हम लोग, जिनको हम अच्छे तरीके से टैप्ड कर चुके हैं, अच्छे तरीके से उनको जान चुके हैं। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलप्ड, ठीक है। यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल कह सकते हो स्टेबल है, डेवलप्ड है। जो भी चीज़ें सीखनी थी, एफिशिएंसी जितनी ऑप्टिमाइज करनी थी, मैक्सिमम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत चलता रहे बट इट इज़ अ डेड एंड, यहाँ पर काम हो चुका है। तो हमने उनकी टेक्नोलॉजी को टैप्ड कर रखा है, एनर्जी सोर्सेज को अच्छे से टैप करा हुआ है। एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही समय से हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुम्हारे बड़े सोलर हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, अलॉन्ग विद कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब। अब जैसे आज के समय में कोई कहे कि भैया सीएनजी कार है, तो क्या ये आज के समय में कोई अनकन्वेंशनल चीज़ है? नहीं है। लोग कहेंगे अरे वाह यार, ये तो पुराना हो गया यार, चल रहा है, लाखों गाड़ियों पे सीएनजी लिखा होता है, ठीक है। ऐसे कोई कहे कि मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, तो तुम कहोगे हाँ तो इसमें नया क्या है। कोई कहे मेरी गाड़ी डीजल पे चलती है, तुम कहोगे नया क्या है। अब कोई कहे मेरी गाड़ी पानी पे चलती है, H2O वाली है, तब तुम कहोगे यार ये तो यार बड़ी गजब बात बताई। तो वही, तो जो चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं उन्हीं को कन्वेंशनल कह देते हैं, और जो चीज़ बिल्कुल अलग आई हैं उनको हम लोग अनकन्वेंशनल कहते हैं, ठीक है। तो फॉल फॉर्मली इनटू द दिस कैटेगरी, ये सब के सब इसी में आते हैं। टेक्नोलॉजी जो होती है इनकी वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी, मतलब काफ़ी हद तक रिसर्च की जा चुकी है। नॉन कन्वेंशनल वो सोर्सेज होते हैं जो कि अभी नए हैं, जिन जो एक तरीके का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह हम जिनको देख रहे हैं और अभी स्टिल इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और हैव ओनली रिसेंटली सीन वाइड स्प्रेड, अभी जल्दी में फैलना शुरू हुए हैं। जैसे कि तुम्हारा सोलर हो गया, सोलर अभी पिछले कुछ सालों से ही फैलना शुरू हुआ है, इतने बड़े लेवल पर उसमें काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी लगातार डेवलप हो रही है। हम बढ़िया से बढ़िया सोलर पैनल बनाते जाने, देखा है वो आता है, ठीक है, बाई फेशियल आ रहे हैं, ठीक है, कट और क्या नाम है उसका, डिफरेंट डिफरेंट इनके कॉन्फ़िगरेशन है। एन टाइप आ रहे हैं, पहले पी टाइप आते थे, अब एन टाइप आ रहे हैं, बाई फेशियल आ रहे हैं, है ना, और पॉली कट आ रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इनकी टेक्नोलॉजी जो रही डेवलप हो रही, ताकि हम लोग सोलर की एफिशिएंसी को फर्दर इंप्रूव कर सकें, क्योंकि बहुत अभी मार्जिन है, 21% तक केवल हम लोग एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं सोलर एनर्जी को। तो मतलब ह्यूज मार्जिन है अभी यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये कहलाते हैं अनकन्वेंशनल सोर्सेज, जिनको अभी हम लोग एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, जिनमें काम चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने अभी या रिसेंटली अभी एडॉप्शन आपने देखा है, जैसे ईवी हो गई, ईवीज भी ऑल्सो एक, जैसे अगर गाड़ी की बात मैं कर रहा था ना, डीजल पेट्रोल, तो ईवी जो है ये अभी एक तरीके का नॉन कन्वेंशनल है, अभी इतना कॉमन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें काम चल रहा है, ठीक है। तो सोलर, विंड, टाइडल या बायोमास, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ जाती है कि हाइड्रो जो है वो रिन्यूएबल है, लेकिन लार्ज स्केल हाइड्रो जो है ये ट्रेडिशनली इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार हम लोग ना नॉन कन्वेंशनल और
रिनेबल रिनेबल इनके बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हमें लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर उसका प्राइम एग्जांपल है ये हाइड्रो पावर प्लांट, बहुत ही बढ़िया। हाइड्रो पावर प्लांट आता है रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि भैया पानी जो है वो अपने आप को रिप्लेनिश कर देता है बारिश से, ठीक है। तो ये रिचार्ज कर सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल की इसके ऊपर मैंने एक बहुत डेप्थ वीडियो बनाया था, उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ रिन्यूएबल वही है जो बहुत जल्दी, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड पर जिसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, कह सकते हो रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि कोल को रिचार्ज करने में, मतलब जो अंडरग्राउंड कोल है उसको बनाने में हमें लाखों साल लग जाएंगे, तो इसलिए ये रिचार्जेबल नहीं है। लेकिन पानी तुरंत हो जाता है, सोलर अगले 24 घंटे में हो जाएगी रिचार्ज, तो इसीलिए ये जो है तो 12 घंटे में ही बल्कि हो जाएगी, तो इट इज़ अ रिन्यूएबल। तो हाइड्रो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रो जो आता है वो आता है रिन्यूएबल के अंतर्गत, लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में अगर अंतर स्थापित करने की कोशिश करूं, तो हमारी हाइड्रो एंट्री लेती है इन दी कन्वेंशनल सोर्सेज, बिकॉज हाइड्रो टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी डेवलप है, इतने बड़े बड़े डैम हैं, सब कुछ हो चुका है, जितना भी हम मैक्सिमम कर सकते थे, सर्ज टैंक लगा दिया, पैन स्टॉक हो गया, टर्बाइंस हो गई, सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, मतलब ऑलरेडी मैच्योर टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट रिन्यूएबल तो है, बट ये आपका ट्रेडिशनली क्लासीफाई होता है कन्वेंशनल सोर्सेज में। तो ये ध्यान रखना, यही पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन होता है जिसमें बच्चे गलत करते हैं। अब जो बच्चा रट के जाएगा कंफ्यूज होगा पेपर में, लेकिन जो बच्चा मेरा लेक्चर समझ के जाएगा वो वहाँ बढ़िया करके आएगा, ठीक है, मुझे पता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि हाइड्रो जो है वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका कन्वेंशनल प्लस रिन्यूएबल में आता है।